श्रीगणेशाय नमः। श्रीजानकीवल्लभो विजयते। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम संकीर्तन के साथ ही कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा के राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा के राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, अयोध्या नाथ की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हरे 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले प्रसंग में महाराज अरण्य कांड का विश्राम हुआ। अरण्य कांड के अंत में महाराज जी नारद जी और श्री राम जी का संवाद हुआ। नारद जी ने पूछा, महाराज आपने हमारा ब्याह क्यों नहीं होने दिया? उन्होंने कहा, भैया इसलिए होने दिया, इसलिए नहीं होने दिया। तो यहाँ आकर के हमारा अरण्य कांड का विश्राम हुआ। कथा पूरी सुन चुके हैं। आज हमारा किष्किंधा कांड में प्रवेश हो गया। आइए चलते हैं कथा में। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड मंगलाचरणम श्लोकः। कुन्देन्दीवर सुंदरावति बलौ विज्ञानधामाम्भौ शोभाढ्यो वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोपीप्रवृन्दप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुबरौ सद्धर्मवरमोहितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः। हमारे लिए महाराज भक्ति प्रदान करें। श्री राम जी हमें क्या बनाएं? उनके भक्त बना लें। महाराज श्री राम जी की बड़ी शोभा का वर्णन है। का कुंद पुष्प और नीलकमल के समान सुंदर गौर और श्याम वर्ण वाले दोनों भाई, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुधर, वेदों के द्वारा वंदित, गो एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय है। ऐसे साथ माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई महाराज हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। सीतान्वेषण तत्परो, दोनों भाई सीता जी के अन्वेषण में, खोज खबर में तत्पर हैं। पथिगत और जो है पथिक रूप में है। ऐसे श्री राम जी लक्ष्मण जी महाराज हमें उनकी भक्ति प्रदान करें, हमें उनका भक्त बनाएं। ब्रह्मांभोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम श्रीमत् शंभु सुखे मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। कहते महाराज ते कृतिनः धन्या, वे पुण्यात्मा जीव महाराज धन्य हैं जो सततम श्री राम नाम अमृतम पिबन्ति, जो निरंतर श्री राम नाम का अमृत पीते रहते हैं। ऐसे जो पुण्यात्मा हैं जीव वो धन्य हैं। महाराज जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले हैं और अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान रहते हैं। जन्म मरण रूपी रोग के औषधि हैं, जन्म मरण के फल से छुड़ाने वाले हैं, सबको सुख देने वाले हैं और श्री जानकी जी के तो
मानो जीवन स्वरूप ही है। ऐसे महाराज श्री राम नाम रूपी जो अमृत है, उस अमृत का जो पान करते हैं महाराज वे लोग बहुत धन्य हैं। ये गोस्वामी जी महाराज ने संस्कृत में मंगलाचरण किया किष्किंधा कांड। हम निवेदन कर चुके पहले, हर कांड के पहले महाराज उन्होंने संस्कृत में अपना मंगलाचरण किया है। दंडक वन की कथा पूरी हुई, मतंग ऋषि की कथा और उनके आश्रम की कथा, सबरी मैया की कथा, इन सब का अवसान हुआ। अब वहां से भगवान आगे चलते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर बतनी अराया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर बतनी अराया। अब वहां से महाराज दंडक वन से आगे चले हैं। अब श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। ये वही ऋषमुख पर्वत है जहाँ महाराज सुग्रीव जी रहते हैं, हनुमान जी उनके पास रहते हैं। तह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। तह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। वहां ऋषमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपनी ओर आता हुआ देख करके भयभीत हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज बाली ने कुछ सैनिकों को भेज दिया हो। महाराज उनको देखकर भयभीत हो गए और भयभीत होकर के हनुमान जी से कहने लगे, अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। सुग्रीव जी अत्यंत भयभीत होकर के बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। निधान का मतलब खजाना। महाराज द और ध में अंतर पड़ जाता है। निदान, निदान का मतलब उपाय, और निधान, निधान का मतलब खजाने। इसीलिए महाराज सब लोगों को ठीक से बोलना चाहिए। धरी बट रूप देखुते जाई, कहे सुजानी जिया शयन बुझाई। धरी बट रूप देखुते जाई, कहे सुजानी जिया शयन बुझाई। आप हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ और इनका पता लगाओ। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जान करके जैसा हो वैसा का वैसा, और मुझे इशारे से समझा करके कह देना। अरे महाराज जो रण में भागता है वो भी सूरवीर है। हमारे तो एक भगवान का नाम है रणछोड़ महाराज। तो हनुमान जी महाराज आप जाओ, पता लगाओ, और अगर गड़बड़ बात हो तो मेरी ओर थोड़ा इशारा कर देना। अगर पठई बाली हो हिमाल में मेला, पठई बाली हो हिमन महिला। भागौ तुरती तजौ यह शैला, पठई बाली हो हिमन महिला। भागौ तुरती तजौ यह शैला। यदि वे मन के मलिन हों और बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। कहीं और जगह ठिकाना ढूंढ ले महाराज। देखो कितना भयभीत है, बाली से सुग्रीव इतना भयभीत है। अब महाराज हनुमान जी जाते हैं ब्राह्मण का वेश बना करके, विप्र रूप धरी कपितः गयऊं। माथनाई पूछते अस भयऊं। विप्र रूप धरी
कपितः गयऊँ, माथ नाई पूछते अस भयऊँ। और सुग्रीव जी की ये आज्ञा पा करके हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए जहां से प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे थे, और मस्तक नवा कर इस प्रकार पूछने लगे। श्री रामचंद्र जी से पूछने लगे, महाराज हे प्रभु, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। महाराज दोनों ही नकली हैं। हनुमान जी जब ब्राह्मण का रूप धार के गए, करें तुम आपके क्षत्रिय तो नहीं है, तो महाराज ब्राह्मण क्षत्रिय के सामने सिर नहीं झुकाता, तो इसीलिए ये भी नर रूप में आए तो ये भी नकली है, और वो ब्राह्मण के रूप में आए वो भी नकली है। और शिष्टाचार का पता इन दोनों को नहीं है महाराज। ब्राह्मण और करे विप्र धूप धरित गयऊँ, माथ नाई पूछत असभय। मस्तक नवा करके उनको प्रणाम किया। अरे वो बालक हैं, वो आपको प्रणाम करते, आप उनको आशीर्वाद देते, आपने तो जाते मेरा जो दंडवत कर लिया उनसे। महाराज ये नकली लोगों की पहचान है, उनमें प्रोटोकॉल बोलते हैं ना उसको अंग्रेजी में, उसका ख्याल नहीं रख पाते हैं। इसीलिए हनुमान जी भले ब्राह्मण के रूप में गए, फिर भी महाराज श्री रामचंद्र जी के सामने उन्होंने मस्तक नमाया और पूछा, महाराज को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। हे वीर, हे सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जी, जो क्षत्रिय के रूप में वन में विचर रहे हैं। क्षत्रिय रूप धनुष बाण हाथ में है, तो महाराज धनुष बाण हाथ में जब है तो क्षत्रिय की पहचान। शस्त्र रखना क्षत्रिय का काम, और शास्त्र रखना ये ब्राह्मणों का काम। महाराज कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचीरहु बन स्वामी। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचीरहु बन स्वामी। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। भूमि कठोर है, कठिन भूमि, और पद कैसे हैं, कोमल है। महाराज ये वन प्रांत की भूमि बड़ी कठोर है, कंकर पत्थर हैं, और आप इस पर महाराज चल रहे हैं पैरों से। आप कौन हैं महाराज, किस कारण से इस वन में विचरण कर रहे हैं। तब प्रभु श्री राम जी कहते हैं उनसे कि पंडित जी महाराज, कौशले से दशरथ के जाए, हम पीतु बचन मान बन आए। कौशले से दशरथ के जाए, हम पीतु बचन मान बन आए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भैया हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं, और पिता का वचन मान करके वन में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, पूरा परिचय दिया हमारा। पहले तो पिताजी का नाम ले दिया, दशरथ जी के बेटे हैं, कौशलेश दशरथ जी हैं, इसका मतलब नगरी का नाम भी आ गया, कौशलपुरवासी हैं। कौशलपुरवासी महाराज दशरथ जी के हम पुत्र हैं। नगरी का नाम, अपने गांव का नाम, पिताजी का नाम। अब अपना नाम बता रहे महाराज कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। महाराज राम और लक्ष्मण हमारा नाम है, मेरा नाम राम है,
हमारे जो भैया इनका नाम लक्ष्मण जी हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ एक बहुत सुंदर और सुकुमारी स्त्री भी थी, एक महिला भी थी महाराज। क्या हुआ उसका? कहा पंडित जी महाराज हमसे बहुत बुरा हुआ। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेही। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेही। यहाँ का मतलब इस वन। इस वन में राक्षस ने मेरी पत्नी महाराज जानकी जी को हर लिया। इसी वन प्रांत में पंचवटी से हमारी धर्म पत्नी को राक्षस ने हर लिया। हे ब्राह्मण देवता, हम उसे ही खोजते फिरते रहते हैं। इस प्रकार इस चौपाई का अर्थ है। अब जो विद्वान लोग हैं इसका कई तरह से, और महाराज 1 सप्ताह 2 सप्ताह महीना 2 महीना तक इसको लिए बैठे रहते हैं। सामान्य सी बात है। यहाँ हरि का मतलब तो भगवान भी होता है। हरियाणी जो है वो बंदर भी होता है। इसके फिर कई अर्थ करते हैं, लेकिन यहाँ हरि में हरण करने वाला ठीक लगता है मुझे। तो यहाँ वैदेही निश्चर हरि, हमारी धर्मपत्नी वैदेही का राक्षस ने हरण कर लिया। हे ब्राह्मण देव, हम उसी को खोजते फिरते हैं। आपको पता हो तो थोड़ा बताओ। आप पंडित जी महाराज, हमने तो हमारा परिचय कह दिया है, आप भी जरा अपना परिचय सुनाइए। आपन चरिते कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। आपन चरिते कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देव, हमने तो हमारा परिचय कह सुनाया। अब आप भी अपनी कथा समझा करके कहिए। जब कोई 2 व्यक्ति मिलते हैं तो परिचय आपस में दोनों में ही होता है। प्रभु पहचानी, अब पहचान की पंडित जी ने उनकी। प्रभु पहचानी पर्यऊ गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। प्रभु पहचानी पर्यऊ गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। अब महाराज हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी को पहचान कर उनके चरण पकड़ लिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। क्योंकि जिस कल्प में भगवान अवतार लेते हैं, जब त्रेता हुआ था, तो कहते हैं ये 28वां कलयुग है। जब पंडित जी महाराज आपके घर आते हैं और संकल्प बोलते हैं सबसे पहले वो, तो उसमें कहते हैं वो अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। ये कौन सा कलयुग? जब से सृष्टि हुई, जब से हमारी व्यवस्था पूरी बनी, तब से महाराज ये 28वां कलयुग है। तो जब 28वां जब त्रेता था, तो महाराज उसके पहले तो कई त्रेता बीत गए। जब राम जी बने तब तक हनुमान जी उनके सेवक बने। तो पहले से ही इनकी जान पहचान। ये तो लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, बीच में मिलना जुलना नहीं हुआ। इसलिए कई बार हम ही एक दूसरे को कभी पहचान लेते हैं 2 मिनट 10 मिनट में। अब फोन में तो ये आता है अक्षर, हाँ पहचाना आपने, तो कभी आवाज़ पहचान आ जाती तो कह देते हाँ पहचान लिया। और नहीं आती तो महाराज कहना पड़ता है कि श्रीमान जी एक बार आप अपना नाम बता दीजिए, गांव बता दीजिए, काम बता दीजिए, पहचान लेंगे। मिले होंगे तो जरूर पहचानेंगे। तो अपन सी हो जाती है महाराज ऐसी। तो हर कई लोग तो यूँ भी कह देते हैं, अरे लगाओ थोड़ा जोर, लेकिन पहचानो हम कौन हैं। अब क्या कहेंगे क्या हम आप कौन हैं? तो महाराज भगवान को पहचान लिया हनुमान जी ने। प्रभु पहचानी पर्यऊ गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर
साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कथा तो शिव जी कर रहे हैं पार्वती जी से, तो शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। जब महाराज प्रभु श्री राम जी से हनुमान जी मिले और उनके पैरों में गिरे, वो सुख, उस सुख का वर्णन कौन कर सकता है। जब जैसे वहां भरत जी मिले, राम जी भरत जी दोनों भाई, महाराज कौन वर्णन कर सकता है। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिरी वेश के रचना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिरी वेश के रचना। महाराज दोनों का शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। महाराज वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। वहाँ मेरे प्रभु बहुत अच्छा वेश बनाया आपने। वेश तो दोनों ने बनाया, हनुमान जी नहीं बनाया ब्राह्मण का वेश। हनुमान जी कहने लगे, तब माया बस फिर हूँ बुलाना, ताते नाथन ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तब माया बस फिर हूँ बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हे महाराज, मैं तो सेवक हूँ, आप स्वामी हैं। महाराज मुझसे तो भूल हो सकती है, मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ। इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। अरे महाराज, पिता ने पुत्र को पहचान लिया, लेकिन पुत्र नहीं पहचानता। तो पुत्र नहीं पहचानता तो कोई बात नहीं महाराज, पिता तो पुत्र को पहचानना चाहिए था। महाराज नाथ शैल पर कपिपति रहीं, सो सुग्रीव दास तब अहीं। नाथ शैल पर कपिपति रहीं, सो सुग्रीव दास तब अहीं। हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं और वह आपका दास है। महाराज आप चलिए और उनसे मित्रता कर लीजिए। ते सननाथ मैत्री कीजे, दिन जानी ते ही अभय करीजे। ते सननाथ मैत्री कीजे, दिन जानी ते ही अभय करीजे। हे नाथ, उनसे मित्रता कीजिए और उसे दीन जान करके निर्भय कर दीजिए। महाराज दो दुखिया मिलके बन जाएंगे एक सुखिया। वहां सबरी मैया ने कह दिया था उनसे, हे पंपास रही जाहू रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। अब वो बात यहाँ चरितार्थ हो गई है। उस माजी ने कह दिया था बाली से मित्रता मत करना, जबकि बाली राजा है। अरे महाराज, बाली अगर चाहता तो सीता जी को महाराज एक झटके में ले आता। रावण जिसकी खाक में 6 महीने रहा, जिसके मारे थरथर कांपता था, वो जाके कहता चलो सीता जी को लाओ, पहुंचाओ वहां पे, राम जी वहां हैं। लेकिन महाराज सच बात यह है कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपना काम किसी दूसरे से नहीं करवाते, वरना महाराज फिर उनका नाम यश वो महाराज जो कलंकित हो जाता है। आज क्या कहते लोग बात, अजी वो तो भला हो जी बालिका जो इनकी सीता जी को ले आए, 7 जन्म में भी नहीं आती इनसे सीता जी। ऐसा कलंक कौन लगावे। आज भी देखो आप, जो बड़े व्यक्ति होते हैं प्राय महाराज वो अपना काम खुद करना चाहते हैं, इसको कहते हैं एहसान लेना। प्राय बात में महाराज वो किसी का एहसान नहीं लेते हैं, और एहसान लेते हैं
महाराज चवन्नी भर लेते हैं तो 1.25 रुपया लौटाते हैं। सुग्रीव ने अगर उनकी मदद की तो महाराज सुग्रीव को देखो आप कि सिंदापुरी का राजा बना दिया। अगर विभीषण ने थोड़ी मदद की चवन्नी भर तो महाराज उनको 1.25 रुपया लौटा दिया, लंका का राजा बना दिया। आप पर अगर मान लो ये कथा यही कहती है, पहले तो खुद का काम खुद कीजिए अपने पुरुषार्थ से, और यदि आपकी मदद कोई करता है तो महाराज उसकी मदद महाराज मैं ब्याज की चुकाई जावे, तभी आनंद है। वरना फिर वो क्या कहते हैं उसको, मतलबी स्वार्थी व्यक्तियों की गिनती में वो आ जाते हैं। तो महाराज ते ही सहननाथ मैत्री कीजे, दीन जानी ते ही अभय करीजे। हे नाथ, महाराज सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए और उसे दीन जान करके निर्भय कर दीजिए। बड़े भैया से बहुत दुखी हैं, बड़े भैया ने उनको मारपीट करके भगा रखा है महाराज, पत्नी को भी छीन लिया। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तक हमारे कटी कोटि पठाई। सो सीता करे खोज कराई, जहाँ तक हमारे कटी कोटि पठाई। महाराज वो सीता जी की खोज करवाएगा और जहाँ तक करोड़ों बांदरों को भेजेगा। महाराज उसके पास बांदरों की अच्छी सेना है, और बांदर सेना आवास का टंटा नहीं और भोजन का भी टंटा नहीं, अस्त्र शस्त्रों का भी कोई टंटा नहीं। महाराज पेड़ पे गिरी शिखरों पर रह लेते हैं, कंदमूल फल जो भी मिलता है वो खा लेते हैं, और महाराज उनके दांत नाखून और पत्थर और पेड़ बड़े बड़े उनको भी उखाड़ के फेंकते हो। तो महाराज न गोला बारूद खरीदना, न तोप तमंची खरीदना, न आवास व्यवस्था करना और न भोजन व्यवस्था करना। वहाँ रावण की जो सेना, अरे महाराज कुंभकर्ण जी की कह लो आप, तो उठाते ही महाराज लाओ जी महाराज घड़े मटके भर भर के शराब, और काटो जी भैंसे, मही सिकाई करी मदिरा पाना, गर्जा बज्रा घाते समाना। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बज्रा घाते समाना। ऐसे तो उनकी सेना में मारा। रावण को भी गुस्सा आया क्योंकि सेना भागने लगी, ठीक से उनका मनोबल उत्साह के साथ नहीं लड़ रही थी। तब रावण ने अपने सैनिकों से कहा था, एक चौपाई महाराज वहाँ सर्व सुखाई, ये चौपाई सब सुनेंगे आप लंका कांड में। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। सब कुछ खाया पिया, सब कुछ शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी सब कुछ खाया, बाद बहुत भोग विलास किए। अब युद्ध में जाने पर डर लग रहा है, तुम्हारे प्राण तुम्हें प्यारे लग रहे हैं, देखा है मेरी तलवार महाराज जो भी इधर उधर युद्ध से दाएं बाएं होगा हमारे द्वारा मार दिया जाएगा। ये प्रसंग बस सुना दिया, वरना वहीं सुनाएंगे तो लंका कांड आने दो, बस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। महाराज यही विधि सकल और कथा समुझाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। और इस प्रकार सब बातें समझा करके हनुमान जी ने दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण जी को माला अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। ये अच्छे वाहन आज से उपलब्ध हो गए। अब राम जी और लक्ष्मण जी को पैदल चलने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज के 2 कंधे हैं
एक पे राम जी विराजते हैं और एक पे लक्ष्मण जी विराजते हैं। और वो ऋष्यमुख पर्वतमाला है, बहुत ऊंचा चढ़ाई वाला। और हनुमान जी महाराज ने तो इस तरह से जब छलांग लगाई है महाराज, नीचे से दोनों भाइयों को लेकर के और ऊपर चल रहे हैं और जा पहुंचे वहां पर सुग्रीव जी के पास। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। अरे महाराज, पहली बार में देखते लट्टू हो गए सुग्रीव जी महाराज, शरणागत हो गए महाराज। भगवान के पैरों में महाराज उन्होंने प्रणाम किया है। सादर पूछी एक दूसरे से कुशलता, और फिर महाराज हनुमान जी ने दोनों की कहानी सुनाई है। राम जी की कहानी सुग्रीव जी को सुनाई है और सुग्रीव जी की कहानी राम जी को सुनाई है। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। यहाँ मित्रता हुई है महाराज। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात महाराज अग्नि जलाई है और अग्नि को साक्षी देकर, अग्नि की गवाह, उनकी गवाह देकर के और प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। हनुमान जी महाराज ने राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता कराई। अब आनंद हो गए महाराज, प्रेम हो गया। अब एक दूसरे के हालचाल पूछ रहे हैं। किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। बीच में कोई पर्दा नहीं, कोई गुप्त बात नहीं, बिल्कुल आईने की तरह साफ खुली किताब। और मित्रता तभी मिलती है महाराज, कपट की मित्रता तो ज्यादा चलती नहीं है। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। वो अयोध्या से लेकर के और यहाँ तक का सारी बात लक्ष्मण जी ने महाराज कह सुनाए सुग्रीव को। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिले से कुमारी। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिले से कुमारी। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर करके कहा, हे नाथ मिथिलेश कुमारी, राजा जनक जी की कुमारी महाराज जानकी जी अवश्य मिलेगी। कहा भाई कोई बात हुई हो तो बताओ, तुम्हें भी कोई सूत्र संपर्क कोई हुआ तो बताओ। तो महाराज सुग्रीव जी कहते हैं कि मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। हे प्रभु, मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था कि भाई अब आगे क्या करें क्या न करें, बाली की पहुंच यहाँ तक है नहीं है। इसी का मैं यहाँ पर मैं विचार कर रहा था महाराज। इतने में मैंने देखा गगन पंथ देखी में जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। गगन पंथ देखी में जाता,
पर बस परी बहुत बिल पाता। तब मैंने महाराज, कहते हैं, दूसरे के वश में पड़ी हुई, पराधीन हुई, विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। ये दूसरा हो गया महाराज, आई विटनेस बोलते हैं उसको, है, आंखों देखी गवाह। ये आंखों देखी गवाह, पहली गवाह जटायु जी की और दूसरी गवाह महाराज सुग्रीव जी की। हमने उनको जाते देखा है आकाश मार्ग से। क्या कर रही थी वो? कि राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन्यहु पट डारी। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन्यहु पट डारी। महाराज उसने हमें देख करके राम राम हा राम इस प्रकार से महाराज पुकार करके और वस्त्र गिरा दिया था। अपने पास जो भी होगा छोटा मोटा वस्त्र वो गिरा दिया। भगवान श्री राम जी ने कहा कि जरा दिखाओ तो। अब वाल्मीकि रामायण में इसका विस्तार है। महाराज कुछ आभूषण भी गिराए और कुछ वस्त्र भी गिराए। और यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, भैया पहचानो तो महाराज लक्ष्मण जी ने केवल पैरों की पायजेब के घुंघरू पहचाने थे। उन्होंने कानों के कुंडल नहीं पहचाने। उन्होंने जो हाथ में जो बांधे जाते हैं भुजबंद, उनको नहीं पहचाने। ना हम जानामि केयूरम ना हम जानामि कुंडलम। भाई साहब, हे बड़े भैया, हे हमारे प्रभु, कानों के कुंडल को मैं नहीं जानता, हाथों के उस भुजबंद आभूषण को भी नहीं जानता। नूपुरम में जानामि, हम तो महाराज उनके चरणों के जो घुंघरू हैं बस उन्हीं को उन्हीं को पहचानते हैं। नित्यम पादाभिवंदनात्, हम नित्य भावी के चरण बंदन करते थे, इसलिए हमने केवल चरण देखे हैं। और चरण में महाराज उनकी जो पायल है, उस पायल में जो घुंघरू हैं, हम उन घुंघरू को पहचान सकते हैं। हम महाराज उनके कटक कुंडल किसी को नहीं पहचानते हैं। ये था महाराज मर्यादा का जमाना। और यहाँ केवल इतना लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि मांगा राम तुरत ते ही दीना, पट उरलाई सोच अति कीना। मांगा राम तुरत ते ही दीना, पट उरलाई सोच अति कीना। श्री राम जी ने महाराज उस कपड़े को, उस वस्त्र को मांगा, तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही वह वस्त्र उनको दे दिया। महाराज भगवान श्री राम जी ने जानकी जी के वस्त्र को हृदय से लगा करके और बहुत बहुत शोक किया। शोक में डूब गए, उस वस्त्र को हृदय से लगा लिया। जब शोक करने लगे तब महाराज सुग्रीव जी उनसे कहने लगे हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। महाराज सुग्रीव जी ने कहा कि हे रघुवीर जी सुनिए, सोच छोड़ दीजिए, सो करना छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। आपकी हमारी मित्रता हो गई, अब आपके दुख हमारे दुख, आपके सुख हमारे सुख, यही होता है मित्रता में। सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, यही विधि मिली जानकी आई। सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, यही विधि मिली जानकी आई। हे महाराज, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा और जिस उपाय से जानकी जी आकर के आपको मिले मैं वही उपाय करूँगा। सखा बचन सुनि हर्षे,
कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसों बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सका सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले कि हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। एक दूसरे के दुख सुख तो महाराज राम जी ने दुख बता दिया। अब पूछ रहे हैं, राम जी पूछ रहे हैं सुग्रीव से कि मित्र तुम भी अपनी व्यथा कथा हमसे कहो। अब सुग्रीव जी अपनी व्यथा कथा कहने लगे हैं। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। भाइयों में ऐसा प्रेम था, गजब। अब क्या हुआ हमारे साथ कि मैं सूत माया बीते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमारे गाँव। मैं सूत माया बीते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमारे गाँव। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था और उसका नाम ही मायावी था। वो मायावी एक बार हमारे गांव में आया, आधी रात में आया और आकर के महाराज वो युद्ध के लिए ललकारने लगा। अब हमारे बड़े भैया बड़े जोशीले महाराज, बड़े बलवान, तो उसने आकर के जब ललकार लगाई तो बड़े भैया से सहन नहीं हुई। अर्धराती पूरे द्वार पुकारा, बाली पुबल सह न पारा। अर्धराती पूरे द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सह न पारा। महाराज उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर के और महाराज ललकारा, है क्या कोई हमसे युद्ध करने वाला, है क्या कोई हमसे युद्ध करने वाला, हो तो हिम्मत हो तो सामने आओ, ऐसे ललकारा। बाली शत्रु की ललकार को सह नहीं सका। महाराज बाली दौड़ पड़ा, धावा बाली और देखी सो भागा। मैं पूनी गया हूँ बंधु संग लागा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पून गया हूँ संग बंद, मैं पून गया हूँ बंधु संग लागा। बाली जब उसकी ओर दौड़ा तो महाराज बाली को देख करके वो मायावी भाग चला। मैं भी भाई के संग चला गया। जब बड़ा भाई जब जा रहे हैं किसी शत्रु से लड़ने तो महाराज हम भी उनके पीछे चल दिए। आगे आगे वो मायावी है, उसके पीछे बाली है और महाराज उसके पीछे हम हैं, भाग रहे हैं तीनों। गिरी बर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोही कहा बुझाई। गिरी बर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोही कहा बुझाई। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। वह मायावी पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा करके कहा कि भैया यहीं ठहरना, हम अंदर जा रहे हैं और आप हमारी प्रतीक्षा करना। देखो हरे खे सुमोही एक पखवाड़ा, नहीं आवऊं तब जाने सुमारा। हरि खे मोही एक पखवाड़ा, नहीं आवऊं तब जाने सुमारा।
भैया ने मुझको आदेश दिया तुम 1 पखवाड़े तक 15 दिन तक यहाँ मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिनों में नहीं आऊं तो जान लेना कि मैं युद्ध में काम आ गया, मैं शहीद हो गया, भगवान का प्यारा हो गया। मास दिवसी तह रहे हों खरारी, निसरी रुधिर धारत भारी। मास दिवसी तह रहे हों खरारी, निसरी रुधिर धारत भारी। महाराज बाली ने तो कहा था भैया 15 दिन मेरी इंतजार करना, महाराज हम तो 1 महीने तक वहां रहे, 1 महीने तक रहे। अब 1 महीने में वहां क्या हुआ महाराज, उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। हो क्योंकि अंदर दोनों में महाराज हुई कुश्ती, उखाड़ पछाड़, और वहां से खून की बड़ी धारा बह चली। तब सुग्रीव ने समझा कि 2 में से एक तो गोविंदा नमो नमो हुआ ही है, हो सकता है बड़े भैया काम में आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा था 15 दिन हमारी प्रतीक्षा करना। 1 महीना हो गया, अब भी खून की धारा बही इस गुफा में से, लगता है भैया युद्ध में काम आ गए, शहीद हो गए हैं। तब महाराज मैंने समझा कि बाली हतेसी मोही मारी ही आई, शिला दे चले हूँ पराई। बाली हतेसी मोही मारी ही आई, शिला दे चले हूँ पराई। महाराज मैंने समझा कि उस राक्षस ने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे भी मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला लगा करके भाग आया कि बाहर तो नहीं निकल सकता, बाहर निकलेगा तो महाराज हम दरवाजे पे चट्टान लगा करके आ गए ताकि उससे वो हिले नहीं। अब जब हम आ गए हैं किष्किंधापुरी में, तो महाराज जब किष्किंधापुरी में आ गए हैं तो मंत्री न पूरे देखा बीनु साई, दीने हूँ मोही राज बरियाई। मंत्री न पूरे देखा बीनु साई, दीने हूँ मोही राज बरियाई। महाराज जब मैं नगर में आया तो मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी बिना राजा का देखा। मेरी तो इच्छा नहीं थी राजा बनने की, महाराज मुझको उन लोगों ने जबरदस्ती राज्य दे दिया, हमारा राज तिलक कर दिया और हम किष्किंधापुरी के राजा बन गए। उस जमाने की किष्किंधापुरी संभवतः आज कर्नाटक प्रदेश में रही होगी, ऐसा अनुमान है। देख लो आप उत्तर से जा रहे हैं दक्षिण की ओर, कर्नाटक पहुंच गए हैं। और वहां क्या हुआ कि महाराज हमारा अनुमान गलत निकला, राक्षस ने बाली को नहीं मारा था बल्कि बाली ने ही राक्षस को मार दिया था और पछाड़ दिया था महाराज, वो उसी की खून की धार बही थी। बाली ताही मारी गृह आवा, देखी मोही जिया भेद बढ़ावा। बाली ताही मारी गृह आवा, देखी मोही जिया भेद बढ़ावा। महाराज बाली उस राक्षस को मारकर घर आ गया और मुझे राज सिंहासन पर देख करके उसने अपने मन में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। कहा ऐसा भाई, दरवाजे पर पत्थर उड़ गया कि बाद में निकले बाली। तो बाली ने महाराज हमसे विरोध कर लिया और ये सोच लिया कि महाराज हमको वहां छोड़ करके भगाया है, अब तो महाराज उसने हमसे दुश्मनी ठान ली है। रिपु सम मोही मारसी अति भारी, हरिणी सीसर बसु अरुनारी। रिपु सम मोही मारसी अति भारी,
हरिणी न्यासी सरे बसुअरु नारी। महाराज उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। मेरा सर्वस्व छीन लिया, मेरी स्त्री को भी छीन लिया। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बुआला। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। किसी ने शरण नहीं दी महाराज, इसीलिए मैं कहाँ गया, यहाँ इस किष्किंधा पर्वत पर आ गया, ऋष्यमुख पर्वत पर। अंग्रेजी में कहते हैं उसको सेफ जोन। महाराज हम सेफ जोन में आ गए। तो यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीति रहो मन माही। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीति रहो मन माही। महाराज वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। महाराज यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर बाली को सांप दिया, शायद मतंग ऋषि ने दिया, क्योंकि इन्होंने महाराज किसी को पछाड़ा, दुंदुभी राक्षस को, शायद दुंदुभी राक्षस को पछाड़ा और उसके खून के छींटे महाराज मतंग ऋषि तक पहुंच गए हैं, या कोई और ऋषि भी हो सकते हैं, ठीक से मुझे पता नहीं, मगर कोई ऋषि है। और उन्होंने फिर ये कह दिया, ये नालायक, हम स्नान करके आ रहे हैं, पूजा पाठ करते, तुमने इस राक्षस को पछाड़ा, खून के छींटे हमारे पूरे शरीर पर लग गए हैं। खबरदार, होशियार, अगर अब की बार तू यहाँ आया तो यदि तुमको मैंने अगली बार यहाँ देखा, समझ लो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। स्वतः महाराज तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सांप की याद दिला रहे हैं सुग्रीव जी बाली को कि बाली को यहाँ आने का शाप है, इसीलिए महाराज बाली यहाँ नहीं आता। होता है कहीं के लिए शापित जगह हो जाती है महाराज, फिर भी शाप के वश वो यहाँ नहीं आता है महाराज। फिर भी मैं तो डरा सहमा सा रहता हूँ यहाँ। 24 घंटे महाराज निगाह इधर उधर मेरे द्वारा और मेरे सेवकों के द्वारा 24 घंटे इस जगह की निगरानी की जाती है। सीसीटीवी कैमरे हमने लगा रखे हैं महाराज। उस जमाने के सीसीटीवी कैमरे क्या महाराज, उनके सेवक 24 घंटे महाराज मैं निगरानी में रहता हूँ। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फिर की उठी द्वयी भुजा विशाला। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फिर की उठी द्वयी भुजा विशाला। सेवक का सुख जानकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। और कहा, उन्होंने महाराज सुग्रीव जी को अभयदान देते हुए कहा सुनो सुग्रीव मारिहु बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गई न उबरे प्राण। भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव जी से कहा कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा जी और शंकर जी की शरण में जाने पर भी उनके प्राण नहीं बचेंगे। अब ये बात राम जी ने तो कह दी, मगर सुग्रीव जी को विश्वास नहीं हुआ। कहा बाली, जिसके लिए कहा जाता है कि उसके सामने आने वाले का आधा बल उसमें आ जाता है, जब आने वाले का सामने जो भी प्रतिद्वंदी है उसका आधा बल तो आ गया, तो बराबरी की तो यहाँ हो ही गई साहब।
लेकिन उसका खुद का बल फिर क्या काम करेगा। अच्छे अच्छों को महाराज उसने धूल छटाई है। तो अब राम जी कहते हैं उनसे कि देखो मित्र, अब मित्र का यही फर्ज बनता है। ये देखो आप मित्र की क्या परिभाषा दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आज के इंसान अब मित्र बनाना ही छोड़ देंगे हैं, क्योंकि मित्रों में ऐसे गुण हो तब महाराज वो गुण कहलाएंगे। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। है सुग्रीव, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने में ही बड़ा पाप लगता है। तिनहि बिलोकत, ऐसे लोगों को हम देखें उसमें भी पाप है, जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता। निज दुख गिरि समय रज कर जाना, मित्र का दुख रजी मेरु समाना। निज दुख गिरि समय रज कर जाना, मित्र के दुख रजी मेरु समाना। है सुग्रीव, अपने पर्वत के समान दुख को धूल की कण के समान समझें, और मित्र के धूल के कण के समान दुख को बड़े से बड़े भारी पर्वत के समान जाने। और फिर महाराज मित्रता की इन्होंने और भी 10-5 चौपाइयां लिखी है, आप किष्किंधा कांड में पढ़ सकते हैं। कहा सखा सोची त्याग्यऊ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सखा सोची त्याग्यऊ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हे मित्र, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। ये भगवान ने कह दिया। महाराज समर्थ व्यक्ति ही ऐसी बात कह सकते हैं। यहाँ श्री राम जी ने कहा सुग्रीव से, और वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन जी से। यहाँ क्या कहा कि सखा सोची त्याग्यहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। वहां कह दिया सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे मित्र, छोड़ सब झंझट, सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसे है श्लोक गीता जी में है। जब कभी गीता जी सुनाएंगे तब ये सब मानेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़, मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरणागत हो जा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मित्र सारे काम कर दूंगा। उसी श्लोक का महाराज यहाँ इन्होंने अनुवाद किया गोस्वामी जी ने, क्योंकि व्यास जी पहले हुए और गोस्वामी जी बाद में हुए हैं। अरे महाराज सुग्रीव को बड़ा वैराग्य हुआ, और भगवान की उसने थोड़ी परीक्षा भी ली है। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अतिरन धीरा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अतिरन धीरा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर जी सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत महाराज रणधीर है, योद्धा है। और फिर उन्होंने भगवान को दिखाया, दुंदुभि अस्थि ताल देख राये, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। दुंदुभि अस्थि ताल देख राये, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां, वो ताल के वृक्ष दिखलाए और कहा
कि जो कोई एक ठोकर से इन हड्डियों के ढेर को हवा में उड़ा दे, जो कोई एक बाण से इन 7 ताल के वृक्षों को भेद दे। वो ताल के वृक्ष भी आड़े टेढ़े थे महाराज, एक बाण से कैसे। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। भगवान ने एक ठोकर मारी महाराज, वो दुंदुभी राक्षस की हड्डियां हवा में उड़ गई। कहते हैं वो जो ताल के वृक्ष थे टेढ़े मेढ़े सर्प की आकृति में, सर्प की गति क्या उसमें, कहते हैं महाराज भगवान ने उस सांप की पूंछ पे पैर रखा है, पूंछ पे पैर रखते सांप चलने लगा, चला, पूंछ दबी हुई है, वो सीधा हुआ, एक ही बाण में सबको छेद दिया। कहिए महाराज, अरे जब चमत्कार दिखता है तो नमस्कार कौन नहीं करता। चमत्कार को नमस्कार होता है। आपके पास चमत्कार है, नमस्कार करने वाले बहुत मिलेंगे, चमत्कार नहीं तो नमस्कार भी नहीं। राम जी के इस अपरिमित बल को देखा तो महाराज अब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये बाली को मार सकते हैं। उसके लिए यही था कि जो कोई इस हड्डियों के ढांचे को हवा में उड़ा देगा, जो कोई 7 ताल के पेड़ को एक बाण में छेद देगा, वही बाली का वध कर सकेगा। ये दोनों बातें हो गई महाराज यहाँ। अब तो सुग्रीव को विश्वास हो गया। देखे अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधबइन भई परतीति। देखे अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधबइन भई परतीति। श्री राम जी का अपरिमित बल देख करके सुग्रीव जी की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। बारे बारे ना वहीं पदसीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। बारे बारे ना वहीं पदसीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। वे महाराज बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। अब आनंद हो गया है। कहा अब हमारा वो दिल का कांटा, मन का कांटा, पैर का कांटा सब निकल जाएगा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। जब उसे ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये राम जी हैं, भगवान हैं, बाली को मार सकते हैं, ये ज्ञान हुआ, तब महाराज वो वचन कहने लगा। इसका मतलब वचन बोलने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। जब किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान होगा तभी आप वचन बोल सकते हैं। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया, चंचल नहीं रहा। लोल यानी चंचल, अलोल यानी स्थिर। तो महाराज मन मेरा स्थिर हो गया है। अरे अब तो बाबा जी बन गए महाराज। देखो वैराग्य, सुग्रीव जी के वैराग्य का वर्णन। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरहूँ करहूँ सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हम सेवकाई। हे प्रभु, मैं मेरे सुख संपत्ति परिवार और बड़प्पन सबको त्याग दूंगा, आपकी सेवा ही करूंगा। आपकी सेवा के अलावा कुछ नहीं करूंगा। सुख त्याग दूंगा, संपत्ति त्याग दूंगा, परिवार त्याग दूंगा, मेरी मान प्रतिष्ठा सब त्याग दूंगा, क्योंकि ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संति तव पद अवराधक।
ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संति तब पद अवराधक। क्योंकि है प्रभु, आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो भी महाराज जब सुख आता है तो भजन भूल जाता है, संपत्ति आती है तो भी सुख भजन भूल जाते हैं, परिवार जब बढ़ता है तो महाराज फिर भी भजन भूल जाते हैं, मान प्रतिष्ठा में लगे रहते हैं। अरे महाराज हमको सम्मेलन का अध्यक्ष बनाओ, हमको सम्मेलन का अध्यक्ष बनाओ, सरपंची हमको बनाओ ताकि मान बढ़े। तो उस मान मर्यादा के चक्कर में महाराज भगवान के भजन नहीं हो पाते हैं। भगवान के भजन के लिए सुख संपत्ति परिवार और बढ़ता इनका त्याग कीजिए। और अब तो ये कह दिया इन्होंने बिल्कुल कि शरणापन्न हो गए महाराज। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। हे प्रभु महाराज, आप अब हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब कुछ छोड़ करके दिन रात आपके ही भजन में लगे रहें। महाराज हम हमारी आत्मकथा आपको बीच बीच में सुनाते रहते हैं। इस एक चौपाई से हमने हमारी बिटिया रानी को एक परीक्षा में पास करवा दिया। सीटें थोड़ी कम थी और प्रत्याशी ज़्यादा थे। उसने कहा पापा जी हम फार्म नहीं भरेंगे, क्यों भी चंद सीटें हैं, उसके लिए देखो इतनी मारामारी है। हमने उनसे कहा, रामायण से साहब उस बच्ची का उद्धार हुआ। पहले तो हमने उनसे कहा फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो डॉक्टर साहब हैं। अब तो हमने कहा बेटा देख बात यह है, सीटें कम होना कोई मायने नहीं रखता। राम जी का जब ब्याह हुआ था सीता एक थी और देश देश के भूपति नाना। बताओ कितने आए थे? सीता जी कितनी? एक। अरे भुजाओं में बल होना चाहिए, धनुष चढ़ा दो और सीता जी आपके वरमाला डाल देगी। तो सीटों की क्या चिंता करना, 2 हो 10 हो 5 हो, एक भी है तो अपनी है। महाराज जी से उसको हमने धीरज बना दिया। अब पढ़ाई में कहा बेटा पढ़ाई में जैसे सुग्रीव ने पढ़ाई की ऐसी पढ़ाई करो। कहा सुग्रीव ने कैसी पढ़ाई की थी? संयोग ऐसा मिल गया हमारे घर में कि हम संस्कृत वाले हैं और हमारे जो बाल गोपाल हैं सब साइंस वाले हैं, बायोलॉजी वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, ज्ञान और विज्ञान में हमारा दखल होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए कह दिया गीता जी में ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण कौन? कहा जिसका ज्ञान विज्ञान में दखल हो, ईश्वर में आस्था हो। तो पहली समस्या तो हमने खत्म की उससे ये कि सीता जी एक थी और देश देश के भूपति ना। चिंता मत करो, पोस्ट कितनी भी हो, एक है तो अपनी है। दूसरी महाराज मैंने कहा जैसे सुग्रीव जी ने भजन किए थे ऐसे ही भजन किए करो। तो उस बालिका ने हमसे पूछ लिया कि पापा जी बताओ सुग्रीव ने कैसे भजन किए थे। हमने कहा ये चौपाई सुनो और लिख करके अपने कमरे में टाँग लो, बढ़िया बड़े बड़े अक्षरों में लिखे। अब प्रभु कृपा करऊँ एहि भांति, सब तज भजन करऊँ दीन राति। अब प्रभु कृपा करऊँ एहि भांति, सब तज भजन करऊँ दीन राति। हे प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं सब कुछ छोड़ करके आपके भजन दिन रात करूं 24 घंटे। सुग्रीव जी ने 24 घंटे की भगवान का भजन 24 घंटे किया। बहन जी आप 18-20 घंटे कर लो, ये पर्याप्त हैं। हमारी बात मानी महाराज। उसने इसी हिसाब से तैयारी की। जो आरपीएससी है महाराज उसकी लिखित परीक्षा में वो पास हुई। अब आ गया हमारा साक्षात्कार।
हमने कहा इस मंत्र को मत छोड़ो, करते रहो भजन। महाराज भजन करती रही और वो साक्षात्कार में भी पास हुई और इस समय वो गवर्नमेंट सर्विस में है, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, और वो हमारे बुढ़ापे के लिए बहुत उपयोगी बनी और आगे भी बनेगी। महाराज बुढ़ापे में हाथ पाँव दर्द करेंगे, सही कमर दर्द होंगे, घुटने दर्द होंगे, तो बताओ भाई क्या एक्सरसाइज करें, उसमें कुछ बता भी रखी है, हम करते भी हैं। और इसी वजह से आज हम इस 70-71 साल की उम्र में 5 घंटे एक आसन से बैठ के कथा कह देते हैं। तो महाराज हमारे लिए तो ये रामचरितमानस वरदान बन गया, उस बच्ची के लिए तो वरदान बन गया महाराज। बताओ, उसको जो है सरकारी नौकरी में प्रवेश दिला दिया, नहीं तो महाराज बड़ी घबराहट हो गई थी। सवर्ण महिला को मिली थी केवल 4-5 सीट पूरे राजस्थान। देखो आप, वैसे तो 24 थी, लेकिन महाराज 24 में से SC ST OBC सवर्ण, फिर वो स्त्री पुरुष, फिर भूतपूर्व सैनिक, विकलांग और कई तरह कोटे होते हैं। इस प्रकार से हमारी जो लिस्ट थी उसमें उस बच्ची के मुश्किल से 4-5 सीटें आई, 5 उसी हिस्से में, और फार्म तो जाते हैं 20-25 हज़ार। महाराज उसको घबराहट हो गई थी और अब वो कहते हैं पापा जी आप न होते तो शायद हम राज्य सेवा में नहीं आ पाते। मैंने कहा बेटा ये हमारी वजह से नहीं है, राम जी की कृपा से हो। रामायण की हमने आपको चौपाई सुनाई, दृष्टांत दिए, आपने मेहनत की और आप निकल गए। तो अब ऐसा करते हैं महाराज, इनको भजन करने दो। सुग्रीव जी को, वाणी को देंगे अब आज यहीं पर विराम, और मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक आप महाराज खूब कथा सुनिए और सुनाइए और दिन रात भजन कीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो। ठीक है।